नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स डिडक्शंस ऑन एनपीएस अंडर ओल्ड स्कीम वर्सेस न्यू स्कीम। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने लोगों में सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स के चैप्टर 6 से, जिसे हम कॉमनली सेक्शन 80C 80D के तरह जानते हैं, उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट रिलेटेड डिडक्शंस दिए हैं जिसे अवेल करके टैक्स सेविंग किया जा सकता है। जैसे कि LIC पेमेंट्स हो गया हो, बच्चों के स्कूल फीस है, मेडिक्लेम पॉलिसीज है, होम लोन पेमेंट्स है, ऐसे कई सारे पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शंस हमें मिलते हैं। इन्हीं में से एक है एनपीएस। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट ने बजट 2020 में एक अल्टरनेट टैक्सेशन स्कीम अनाउंस किया था। तो इस एनपीएस का ओल्ड स्कीम एंड जो ये न्यू स्कीम है उसमें क्या अवेलेबिलिटी है डिडक्शंस की, उसे हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए पहले एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या डिडक्शंस अवेलेबल है ये देखते हैं। तो एग्जिस्टिंग स्कीम में कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का जो डिडक्शंस है वो इन सेक्शंस में कवर्ड है। तो फर्स्ट है 80 CCD सबसेक्शन 1। ये बात करता है कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस बाय एन एम्प्लॉय और एन इंडिविजुअल की। यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड है वो है 1.5 लाख रुपीज एंड लिमिट ऑफ डिडक्शन इसमें है अगर एम्प्लॉय के केस में 10% ऑफ हिज सैलरी जो कि बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस है, एंड एम्प्लॉय को छोड़कर यदि कोई दूसरा इंडिविजुअल है तो 20% ऑफ हिज ईयरली ग्रॉस टोटल इनकम तक सब्जेक्ट टू 1.5 लाख का सीलिंग वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है एंड डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दोस्तों, और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सीसीडी सबसेक्शन 1 का 1.5 लाख रुपीस का सीलिंग है, ये 80C एंड 80CCC ये तीनों सेक्शन मिलाकर कंबाइंड 1.5 लाख रुपीस का आपको डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B। ये भी बात करता है कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑफ 50,000 मिल जाता है। जो ऊपर बताया हुआ 1.5 लाख रुपीस है उसके ओवर एंड अबो ये 50,000 का आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा, यानी टोटल डिडक्शन आपको मिल सकता है 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट है 80CCD सबसेक्शन 2। ये बात करता है कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ऑफ एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है उस लिमिट तक एम्प्लॉय ये डिडक्शन अवेल कर सकता है। तो लिमिट्स इस प्रकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड इन अदर एम्प्लॉयर केसेस 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड ये एम्प्लॉय डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है। अब आइए देखते हैं एनपीएस डिडक्शन न्यू स्कीम में कैसा रहेगा। तो जो न्यू स्कीम अनाउंस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2020 में, उसमें जो डिडक्शन फॉर एनपीएस है जो अलाउड नहीं है वो इस प्रकार है। 80CCD सबसेक्शन 1 जो 1.5 लाख का डिडक्शन था वो आपको इस नए स्कीम में नहीं मिलेगा। देन CCD सबसेक्शन 1B जो एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन है वो भी आपको न्यू स्कीम ऑप्ट करने पर नहीं मिलेगा। डिडक्शंस अलाउड, तो इस न्यू स्कीम में आपको जो एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज एनपीएस है CCD सबसेक्शन 2 वो आपको मिलेगा एंड इसमें भी वही लिमिट्स एप्लीकेबल होंगे 14 एंड 10% का। आइए अब हम देखते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 ने एनपीएस के डिडक्शंस में क्या चेंजेस किया है। पहले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के एनपीएस, सुपर एन्युएशन फंड एंड ईपीएफ में कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता था अप टू द सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड, और ये अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती थी। तो पहले के लिमिट्स क्या थे फॉर एनपीएस, जैसे कि हमने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 14% ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज एंड अदर एम्प्लॉयर्स के केस में 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी बेसिक प्लस डीए। फॉर सुपर एन्युएशन फंड लिमिट था अप टू 1.5 लाख रुपीज एंड ईपीएफ में अप टू 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी बेसिक प्लस डीए। तो ये सीलिंग तक जब भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था
तो एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्स फ्री हो जाता था। तो हो रहा ये था कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज जो हाई सैलरी अर्नर्स है प्रोविजन को अब्यूज कर रहे थे, अपना सैलरी स्ट्रक्चर इस प्रकार कर रहे थे कि मैक्सिमम अमाउंट इन स्कीम्स को अलोकेट किया जा रहा था ताकि उनका टैक्सेबल इनकम कम हो सके। तो इसी को चेक करने के लिए एंड रोकने के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 में एक लिमिटेशन को लाया गया है जो ये कहता है कि एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द एनपीएस, सुपरएन्युएशन फंड एंड ईपीएफ ऑल कंबाइंड टुगेदर exceeding 7.5 lakh rupees in a year will become taxable in the hands of employee। तो ये जो पहले अब्यूज हो रहा था उसे अब स्टॉप कर दिया गया है एंड ओवरऑल एक 7.5 लाख रुपीस का कंबाइंड सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। एंड ये जो चेंज है ये एप्लीकेबल होगा बोथ अंडर ओल्ड स्कीम एज वेल एज अंडर न्यू स्कीम। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको एनपीएस के डिडक्शन के बारे में सभी जानकारी क्लियर हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।